अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और फैक्टर को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आज के न्यूमेरिकल जो होंगे वो लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करेंगे और ये फैक्टर है क्या, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। छोटा सा टॉपिक है, ये जल्दी से कवर हो जाएगा। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर जो है आपके पास, मैं सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दूँ। डी आई वी, डाइवर्सिटी को मैंने डी आई वी से लिख दिया, ठीक है ना। डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू, आपके पास होता है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन सिस्टम। ऑन सिस्टम, एस वाई एस लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑफ इंडिविजुअल, एक मिनट ज़रा, इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है ना। इंडिविजुअल कस्टमर हो जाएगा यहाँ पे नॉमिनेटर के अंदर। तो ये इसका फार्मूला है। अब इससे हमें पता क्या चलता है, अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके पास मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम है, इससे आपको पता चलता है असल में कि आपकी प्लांट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने लास्ट में एक डिस्कस किया था, लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर, तो उसके अंदर भी कुछ यही चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की थी कि प्लांट की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए थी, पीक वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब पीक वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, जो आपके पास कनेक्टेड लोड है, यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल कस्टमर है, इसके बेस के ऊपर हम अपना सप्लाई देखेंगे कि हमें कितने वॉट का पावर प्लांट लगाना चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ऐसी है, एक मैं लोड कर्व बना देता हूँ समझने के लिए। डाइवर्सिटी का मतलब भी क्या होता है कि फैला हुआ, डाइवर्स, ठीक है ना। तो एक लोड फैक्टर में कुछ बना देता हूँ यूँ, ठीक है ना, और एक लोड फैक्टर में बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम ही चलता है और यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी का मतलब पावर है यहाँ पर, किलोवाट या मेगावाट जितने भी होगी, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूँ, ये जो आपके पास लोड कर्व है, ये कहलाता क्या है, लोड कर्व। ये आपके पास कहलाता है लोड कर्व। और दूसरी चीज़ आपके पास ये क्या है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। अब ये यहाँ पर कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि एक घर है, ठीक है, एक घर है, ये उसका लोड ग्राफ आ गया, ऐसा नहीं है। ये मल्टीपल घर होंगे, जैसे कि एक एरिया होता है, ठीक है ना, एक एरिया होता है, एक नाज़िमाबाद का एक एरिया हो गया, तो वहाँ का एक लोड कर्व अलग आएगा, ठीक है ना। ये सपोज कर लो कि नाज़िमाबाद है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एरिया आएगा, क्या आएगा, एरिया के अंदर जो लोड कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का आएगा। कोई दूसरा एरिया उसका लोड कर्व कुछ इस तरीके का आएगा। तो मतलब कि ये आपने इंडिविजुअल घर को नहीं समझना, ये आपको क्या लेना है, एक एरिया लेना है, एक लोकेलिटी आपने एज्यूम करनी है, क्योंकि जो आपके पास ग्राफ बनता है वो एरिया या लोकेलिटी का बनता है। उसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्ट की लाइन आनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसमिशन लाइन आनी चाहिए, ताकि हम पीएमडी के थ्रू इतने मेगावाट इस एरिया को दे सकें। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं ये एरिया वाइज होती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, एरिया वाइज, एरिया वाइज ये काम होता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें एरिया वाइज हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर ये बताता है कि आपका जो लोड है वो कितने टाइम के लिए ऑन हो रहा है, क्या आपका जो मैक्सिमम कस्टमर है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, मैं बोलूँ कि यहाँ पर पीक लोड कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ सिर्फ इस टाइम फ्रेम के लिए ये पीक लोड है, ठीक है ना। इस टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर ये कितना है, पीक लोड है। तो ये पीक लोड है, ठीक है। और जो दूसरा एरिया है, मतलब कि वही काम है, अज्यूम कर लें कि लोड फैक्टर है कि हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये वो एरिया है जो कि आप कम टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके प्लांट की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। लेट सपोज कि 8 किलोवाट है, तो प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, 9 किलोवाट, ठीक है ना। पीक से हमेशा ज़्यादा होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये याद रखना है कि
कॉस्ट इफेक्टिव हमें इसको बनाना है, मतलब कि अगर इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो हमारे लिए क्या कह सकते हैं कि शर्त होनी चाहिए कि आपका जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। डाइवर्सिटी फैक्टर फैक्टर शुड बी ग्रेटर ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी किससे होना चाहिए, कोई वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इससे कॉस्ट कम हो जाएगी अगर डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा है। यही चीज़ अगर मैं रिलेट करवा दूँ, लोड फैक्टर अगर ज़्यादा होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है, और लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर के अंदर सिर्फ यही चीज़ें हैं कि प्लांट की कैपेसिटी देखते हैं और डाइवर्सिटी देखते हैं कि कौन, क्योंकि अगर आप इस लोड कर्व की बात कर लें, अगर आप इस लोड कर्व की बात कर लें तो मैं कह दूं कि 4 घर थे एक एरिया के अंदर, ये 4 घर हैं, ठीक है ना। इनका जो पीक लोड है वो अलग अलग टाइम के लिए ऑन होता है। लेट्स सपोज के जो पहला घर है उसका पीक लोड यहाँ से लेकर यहाँ तक था, दूसरा का पीक लोड यहाँ था, ठीक है ना, तीसरे घर का पीक लोड यहाँ था, और चौथे घर का पीक लोड यहाँ से यहाँ तक था। मतलब पीक अगर देखें, पीक एक तरह से डाइवर्स हुई है। डाइवर्स का मतलब क्या है, बटी हुई है, ठीक है ना। जब बढ़ जाएगी तो सपोज कर लें कि आपका यहाँ पे 8 किलो वाट का प्लांट था, ठीक है, और यही अब आपका पीक लोड यहाँ पे कितना हो गया है, एज्यूम करना है 4 किलो वाट हो गया है। 4 किलो वाट हो गया तो आप प्लांट कितने का लगाएंगे, 5 का लगा देंगे। मतलब क्या, इस तरह से आपके जो 3 किलो वाट की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो बच गई है। जब बच जाएगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर यही चीज़ ऐसा होता कि सब के सब ये घर वाले एक ही टाइम पे अपना लोड ऑन कर देते तो कुछ ग्राफ इस तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता। जब वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता तो डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ पे बटा हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे जनरेशन ज़्यादा की करनी पड़ती। जब ज़्यादा की करनी पड़ती तो इसका जो कह सकते हैं कि एवरेज जो होगा, एवरेज कुछ यहाँ आएगा। और ये वाला हमने टर्म देख लिया था कि अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन से हमें पता चलता है कि लोड फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस ज़्यादा, एवरेज से लेकर पीक तक का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना लोड फैक्टर ज़्यादा, उतना लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लोड फैक्टर कम होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसा ही हमने पढ़ा था। तो बस यहाँ पे था डाइवर्सिटी फैक्टर, और ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा क्योंकि इसके अंदर इतनी डिटेल है नहीं। बस यही चीज़ याद रखनी है कि डाइवर्सिटी फैक्टर हमें किस तरह पता चलता है और ये डाइवर्स किस तरीके से होता है, ठीक है ना। हमें जो अपनी चीज़, और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या चीज़ बताती है, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दूँ। डाइवर्सिटी फैक्टर आपको ये चीज़ बताती है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिव। एक कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनेगा ये, एंड सेकेंडली आप कह दें कि जनरेशन, ठीक है ना, क्योंकि जनरेशन से ही कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। जनरेशन या प्लांट कैपेसिटी आप इसे कह दें जनरेशन, ठीक है ना, और या प्लांट की कैपेसिटी। तो यहाँ तक था। अभी हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर और यहाँ पर चीज़ें देखते हैं। तो सवाल है डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है लोड की, ठीक है ना, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड। इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन में, ठीक है। डेट कंज्यूम, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि कंज्यूम कर रहे हैं इतनी किलोवाट एनर्जी। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ई कितना है, 600 किलोवाट आवर पर डे, ठीक है ना। इफ़ द कंज्यूमर इंक्रीज द लोड फैक्टर, अब उसने बताया है कि कंज्यूमर ने अपना लोड फैक्टर क्या किया है, इंक्रीज किया है। कितना, अच्छा नहीं, एट अ लोड फैक्टर ऑफ, इतना लोड फैक्टर है जब एनर्जी वो इतनी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। जब वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पर इतना लोड फैक्टर है, ठीक है ना। तो इससे मुझे ये पता चल गया। अब वो कह रहा है इफ़ द कंज्यूमर इंक्रीज द लोड फैक्टर, अगर अगर लोड फैक्टर इंक्रीज हो जाए 0.65, ठीक है ना, 0.65 हो जाए विदाउट इंक्रीजेज द मैक्सिमम डिमांड। मतलब के मैक्सिमम डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। मैक्सिमम डिमांड कांस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और डिटरमाइन द कंजम्पशन इन, फिर आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो काफ़ी आसान सवाल है ये। अगर लोड फैक्टर का फॉर्मूला पता है तो काफ़ी आसान है, क्योंकि देखें यहाँ पर उसने क्या कह दिया है, मैक्सिमम डिमांड कांस्टेंट है।
तो आप मैक्सिमम डिमांड ऊपर वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस वाले डेटा से आप मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं। कैसे? फार्मूला होता है लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, ठीक है ना, मैक्सिमम लोड। अब ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ पर जब इसको एनर्जी कंजम्पशन के अंदर आपको लेके जाना है ना, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एनर्जी है, ये पावर है। एनर्जी किसके बराबर होती है? पी इंटू टी के बराबर होती है, ठीक है ना आपके पास। तो आपको पर डे चाहिए, तो पर डे में कितना टाइम होता है? टी इज इक्वल्स टू 24 आवर, ठीक है ना। तो 24 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली डिवाइड में भी मैक्सिमम लोड, क्योंकि हमें पर डे पे ही काम करना है ना, तो हम यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि 24 से जब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, मैथमेटिकल रूल, ठीक है ना। तो आपके पास इस तरीके की एक टर्मिनोलॉजी बन गई है, ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड निकालनी है ना आपको, तो मैक्सिमम डिमांड में हम एक तरह से एनर्जी में ही निकलेगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन मैक्सिमम लोड। 24 नहीं जाएगा क्योंकि हमने पर डे पे ही काम कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो इस तरह आप कंसीडर कर लेंगे कि पर डे के ऊपर हमने इसको कंसीडर कर लिया है, तो कि एक दिन में मैक्सिमम लोड कितना है? मैक्सिमम लोड, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 600 किलोवाट और अपॉन मैक्सिमम लोड आपको निकालना है। लोड फैक्टर आपके पास गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स लोड इज इक्वल्स टू 0.45, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं 0.45, तो आपके पास मैक्सिमम लोड कितना आ जाएगा? मैक्सिमम लोड हो जाएगा 600 अपॉन 0.45। इससे हमारे पास निकल आएगा मैक्सिमम लोड, जो कि क्या निकलेगा देख लेते हैं। छः सौ डिवाइड बाय 0.45, इतना बन के आपके पास आ गया है 133.3 किलो वाट, ठीक है ना। किलो वाट आपके पास आ गया मैक्सिमम लोड। अब इसी को यूज़ करते हुए, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड कांस्टेंट है, अब आपको क्या निकालनी है? एनर्जी कंजम्पशन निकालनी है। यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एल एफ इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन मैक्सिमम लोड। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको मैंने, ठीक है ना। एनर्जी निकालनी है तो लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम को आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा। मैक्सिमम लोड इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है ना। इसको आपने पूरा लिख लेना, मैक्सिमम डिमांड, इस तरीके से। अब मैं आगे आता हूँ, तो आप आगे आके देखते हैं तो क्या बनेगा। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? 1300.3 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लोड आपके पास आ गया था। आपका लोड फैक्टर लिखना है 0.65, 0.65, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो एनर्जी कितनी आ गई है? 66.6 किलोवाट आवर। तो इस तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल क्या हो गया? सॉल्व हो गया है। तो जब फॉर्मूलाज याद होंगे तो इसके अंदर सिंपल आपको पुट करना है और अपना आंसर कुछ इस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ये जो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर है 37 वी के मेहता की बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको इस तरीके का कह सकते हैं कि चार्ट दे दिया गया है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ कस्टमर बता दिया गया है, मैक्सिमम डिमांड बता दिया गया है, डाइवर्सिटी फैक्टर और डिमांड फैक्टर। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं, और डोमेस्टिक का भी बता दिया, इंडस्ट्रियल का भी बता दिया, कमर्शियल का भी बता दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है ओवरऑल सिस्टम, मतलब हमने सिस्टम पे निकालना है। डाइवर्सिटी फैक्टर इज, जो पूरे सिस्टम की जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो कितनी है? 1.35 है। पूरे सिस्टम की डाइवर्सिटी फैक्टर इतनी है। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिमांड निकालनी है एंड कनेक्टेड लोड अबव द कस्टमर, ठीक है ना। कस्टमर की हमें क्या निकालनी है? मैक्सिमम डिमांड निकालनी है और कनेक्टेड डिमांड निकालनी है
इन कस्टमर की, जो हमारे पास ये 3 कस्टमर्स गिवन है। तो किस तरीके से निकलेगी अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखें आपको मैक्सिमम डिमांड गिवन है, अभी आपको निकालना क्या है, पहले इसको वो लिख लें। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिमांड एंड कनेक्टेड डिमांड ऑफ कस्टमर निकालनी है, ठीक है ना। अब जो ये वाले पास आपके पास है ये मैक्सिमम डिमांड, यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि इसकी मैक्सिमम डिमांड मुझे यहाँ पे पता है, ठीक है ना। हमें इस सिस्टम के रिस्पेक्ट से क्या निकालना है, इसकी डिमांड निकालनी है। और सबसे पहले तो यहाँ पर हमने निकालना है मैक्सिमम डिमांड इस सिस्टम की। तो अब हम क्या करेंगे, तो डाइवर्सिटी फैक्टर का हमने एक फार्मूला पढ़ा था अभी। डाइवर्सिटी फैक्टर इसके बराबर होता है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स हो गया आपके पास, डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम, मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इसका कितना है 1.35 इज इक्वल्स टू, अब सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड चाहिए ना, तो और मुझे यहाँ पे ये चाहिए मैक्सिमम डिमांड चाहिए सिस्टम की, मैक्सिमम डिमांड सिस्टम की मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड क्या है, सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड का मतलब ये है कि आपके पास जो ये चीज़ गिवन है इनको आपको क्या करना है, सम करना है। इसको जब हम सम करते हैं तो क्या बन जाएगा, 10,000 ये है, 12,000, 13,000, 13,500। तो इसको सम करने के बाद मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्लस 1,500 प्लस 2,000। कैलकुलेटर से जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल्स टू 13500 डिवाइडेड बाय 1.35, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड करवाना है, और क्योंकि वैल्यू सेम है आप इसको पॉइंट लगा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा दें और ये कैंसिल कर दें, तो आपके पास सिंपल ये मैक्सिमम डिमांड आ जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने कैलकुलेटर से नहीं कर रहा, और ये 135 से 135 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, तो 10,000 आपके पास मैक्सिमम डिमांड आपके पास आ गया है सिस्टम का, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने मैक्सिमम डिमांड निकाल ली है। अब ये किसकी निकाली है, हमने जो निकाली है वो सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड निकाल ली है। अब कनेक्टेड लोड निकालने हैं किसके, कस्टमर के निकालने हैं हमें, ठीक है। तो अब कस्टमर हमारे पास पहला कौन सा था, रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल वाले के हम पहले डेटा देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड का भी हम फार्मूला पहले देख लेते हैं कि किसके अंदर आता है। हमने लोड फैक्टर का भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं क्विक नोट अपने। लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, ठीक है ना। और डिमांड फैक्टर आपके पास बराबर होता है मैक्सिमम लोड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड डिमांड फैक्टर में आ रहा है, ऐसा ही है। तो जब ये डिमांड फैक्टर कनेक्टेड लोड के अंदर आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ लोड, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको निकालना होगा डिमांड फैक्टर कनेक्टेड लोड का। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास डिमांड फैक्टर भी होना चाहिए और साथ में आपके पास मैक्सिमम लोड भी आपके पास होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपके पास डिमांड फैक्टर तो गिवन है, तो इससे आपका एक मसला तो हल हो गया, आपके पास एक डेटा इस तरीके से आ गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोड भी पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम लोड मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब वो किस तरह से निकाल लेंगे, मैक्सिमम लोड आप निकाल लेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर से। कैसे निकालेंगे देखते हैं अब। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद डाइवर्सिटी फैक्टर किसके बराबर होती है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ कस्टमर। तो यह हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल लिखा था, इंडिविजुअल जब हम सिस्टम पे लिखते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअल लिखते हैं और डिवाइड में सिस्टम लिखते हैं। डिवाइड में वो लिखेंगे जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड लिखूंगा, मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड मैक्सिमम डिमांड, अखर यहाँ पर लोड तो नहीं है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ कस्टमर
हम कस्टमर का निकाल रहे हैं और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, रेजिडेंशियल के लिए निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेजिडेंशियल। अच्छा वहाँ पर रेजिडेंशियल का वर्ड नहीं था, आई थिंक डोमेस्टिक है। हाँ ठीक है ना, तो डोमेस्टिक है, तो इसको ना चेंज कर लेना आप लोग खुद से। मैं यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड लिख रहा हूँ, जो चीज़ आपको निकालनी होगी आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर डोमेस्टिक लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया डोमेस्टिक। अब आपको पता है डोमेस्टिक का आपके पास मैक्सिमम डिमांड है, ये आपको गिवन है कितनी, 1500 थी आई थिंक। ये मैक्सिमम डिमांड आपको गिवन है डोमेस्टिक की। ठीक है ना, ये इस तरीके से है। मैक्सिमम डिमांड किसकी है, ये है डोमेस्टिक वालों की। तो आपके पास अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर रखना है मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर निकालना है आपको। तो डाइवर्सिटी फैक्टर आपके पास गिवन है 1.2, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड फैक्टर कितना है 1500, तो मैं सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 1500 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर आ गए। ठीक है ना, मतलब कि एक घर डोमेस्टिक के अंदर मैक्सिमम डिमांड इतनी है कि एक ही घर के अंदर, मतलब कि इसकी मिसाल ऐसी है कि एक ये घर है, तो मैक्सिमम डिमांड इंडिविजुअल कस्टमर की कितनी है, जितनी निकल के आएगी, 1800 निकल के आएगी। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ की है। तो ये इतनी निकल के आ रही है और ये किलोवाट के अंदर है। ठीक है, क्योंकि एक मैक्सिमम डिमांड है तो डिमांड किलोवाट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये किलोवाट में था, इसका मतलब ये है कि एक घर भी इतनी एनर्जी किसी भी टाइम स्पेन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। ये वाला जो घर है ये भी इतने टाइम के लिए ये एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। मतलब कि एक एवरेज का मतलब ये है कि एक एस्टिमेटेड एनर्जी निकाल लीजिए जो कि एक हर घर इस्तेमाल कर रहा है, वो कितनी है 1800 किलोवाट। अब आपको निकालना है कनेक्टेड लोड। अब उस घर से लोड कितना कनेक्ट है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिमांड फैक्टर में जाएंगे। डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ मैक्सिमम लोड। ठीक है ना, मैक्स जो अभी हमने निकाला, मैक्स डिमांड बोलते हैं, मैक्स लोड बोलते हैं, डिमांड ऑफ इंडिविजुअल अपॉन कनेक्टेड लोड, ये निकालना है। डिमांड फैक्टर आपको गिवन था 0.8। ठीक है ना, 0.8 आपके पास ये रहा, तो ऐसे करते हैं कि कनेक्टेड लोड को ऊपर ले आते हैं। कनेक्टेड लोड इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया और ये आ जाएगा नीचे। तो ये कितना निकला था 1800 अपॉन ये कितना है 0.8। ठीक है, सॉल्व करने के बाद निकल के आ जाएगा 2250 किलोवाट। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कि एक घर के अंदर जो कनेक्टेड लोड है वो कितना है 2250 किलोवाट है आपके पास जो कनेक्टेड लोड है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सही से 50 kV। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, अगली बारी है इंडस्ट्रियल की। इंडस्ट्रियल की बारी है, डेटा देख लेते हैं और इसको ऐसा करते हैं कॉपी करके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है डेटा। इंडस्ट्रियल के अंदर आपके पास मैक्सिमम डिमांड इतनी है, डाइवर्सिटी फैक्टर यही है और डिमांड फैक्टर इतना है। ठीक है ना, मतलब कि अच्छा अभी हमने थोड़ा सा इस डेटा को अगर आप पढ़ें रीड करें तो आपको कुछ समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी हमने वो जो चीज़ें डिस्कस की थी वो क्या क्या चीज़ें थी कि डोमेस्टिक होता है, मतलब रेजिडेंशियल एरिया का जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो तकरीबन 0.6 से 0.8 के दरमियान होता है। तो आप यहाँ पर देखें इस डेटा के मुताबिक 0.8 ही आया है डिमांड फैक्टर, सॉरी डाइवर्सिटी फैक्टर की तो आज हमने डिस्कस किया है। इंडस्ट्रियल का नियरर टू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है ना, कमर्शियल का भी इसी तरह से ही आएगा 0.9। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डोमेस्टिक का रेजिडेंशियल का डिमांड फैक्टर कम है,
जबकि डाइवर्सिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा किसका, इंडस्ट्रियल का, और जिसका डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। मतलब कि वो एक तरह से जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो लोड कर्व होगा, अगर आप इसको देखेंगे तो एनी टाइम इस तरीके से आएगा। मतलब है कुछ एक स्मूथ सी एक लाइन आ रही होगी, स्मूथ सा मतलब कि हल्का सा ऊपर नीचे होगा, कि वो क्या कर रहे हैं, वो जितनी जनरेट करवा रहे हैं ना एनर्जी, अगर उनको 11 केवी इनको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, 11 केवी इनको रिक्वायर्ड है, तो वो इन्होंने 12 केवी की क्या करवाई हुई है, अपने पास इन्होंने जनरेशन करवाई हुई है। तो इससे क्या होगा, और आप देखें अगर मैं बोलूँ इनका पीक लोड क्या है, पीक लोड अगर आपको देखें तो यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है ना, और कितना छोटा सा डिस्टेंस रह गया इनके दरमियान पीक लोड और एवरेज वैल्यू के अंदर, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू का मतलब ये है कि वो कितनी मैक्सिमम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कितना कम डिस्टेंस है, जितना कम डिस्टेंस होता है उतनी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बोलते हैं कि वो यूटिलाइज अच्छे से हो गया है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है वो अंडर यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कि हमने उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, वो एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई। तो इंडस्ट्री का जब भी डिमांड फैक्टर 1 आता है, यही काम अब हम कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जल्दी से। तो डाइवर्सिटी फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर किसके बराबर होता है मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसको, मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ, अच्छा ये इंडिविजुअल में चले जाएगा, ठीक है ना, आगे इंडिविजुअल आ जाएगा, और डिमांड ऑफ किसका निकाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज का, तो इंडस्ट्री आ गई, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इसका कितना है, इंडस्ट्री का, यहाँ से आप देख लें, इसका डाइवर्सिटी फैक्टर है 1.25, 1.25 है, और इसका मैक्सिमम डिमांड है 10,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नीचे वाले टर्म, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे करवाना है इनसे मल्टीप्लाई, अच्छा इंडिविजुअल हमें निकालना है असल में। तो डाइवर्सिटी फैक्टर था 1.1 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 10,000 है, इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड आपके पास निकल के आ गया, डिमांड ऑफ इंडिविजुअल। जो काम हमने अभी ऊपर किया है सिमिलरली वही काम होगा, ठीक है ना। ये काम हो गया, इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, इससे आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.1 है ना, तो ये बन जाएगा 11,000, इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पर अगर हम अगले उसके अंदर आ जाएं, डेटा के अंदर, तो डेटा के मुताबिक, अच्छा 1.25 है, मैंने 1.1 ले लिया, ठीक है, मैंने गलती कर दी है, इंडस्ट्रीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 1.25 है, 1. तो जब ये 1.25 है तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो ये बन जाएगा 12500 किलोवाट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, जो कि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ये निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे डिमांड फैक्टर किसके बराबर है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल अपॉन कनेक्टेड लोड। तो ये कनेक्टेड लोड चाहिए आपको, ठीक है। जब आपको कनेक्टेड लोड चाहिए तो डिमांड फैक्टर कितना है इसका, डिमांड फैक्टर आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। जब डिमांड फैक्टर ही 1 है तो वही आपके पास वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो कनेक्टेड लोड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड, मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू लिख रहा हूँ, कितनी आई थी, ठीक है ना, किलोवाट अपॉन 1, तो निकल के वही आ गई 12500 किलोवाट। तो अभी जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर अभी हमने लोड कर्व को डिस्कस किया था कि कनेक्टेड लोड कितना है, मतलब कि हर टाइम लोड इतना कनेक्ट है और उसको डिमांड भी कितनी है, इतनी है। तो जब भी इसका जो डिमांड फैक्टर है वो कितना आता है, डिमांड फैक्टर इसका आता है 1,
मैंने अभी आपको बताया था कि क्योंकि ये अपनी एनर्जी ऑलमोस्ट यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है। तो इनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा बढ़ के नहीं आता, मतलब कि जिस तरह हम कह सकते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं तो उस लिहाज से उनका जो बिल आता है वो कम आता है। अब इंडस्ट्री के लिहाज से यूँ बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल अलग होती है रेजिडेंशियल से, लेकिन उनके मुताबिक वो अपनी सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो अपनी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। अब आ जाते हैं तीसरा कमर्शियल। तो कमर्शियल भी सिंपल आपको ऐसे ही निकालना है जिस तरीके से मैंने ये निकाला है, ठीक है ना। तो ये काम आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आपने जो कमर्शियल के लिए खुद से करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और न्यूमेरिकल करेंगे, देन फिर आगे देखेंगे कि आगे कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं। थैंक यू।